नाज़रीन, पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं क्रिकेट का शौक़ अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ स्कॉटलैंड का एक छोटा सा टाउन है वेल्सेल, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने एक क्रिकेट क्लब जो है वो बना रखा है वेल्सेल क्रिकेट क्लब के नाम से। इस क्लब के मैनेजर मुबशर ख़ान जो कि बाय प्रोफेशन तो फार्मासिस्ट हैं लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक़ है इनको, तो ये इस क्लब को मैनेज करते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्लब जो है किस तरह तश्कील पाया और इसमें क्या कुछ एक्टिविटीज़ क्रिकेट के अलावा और क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब हमसे बात करने का। तो कुछ बताइएगा इस क्रिकेट क्लब के हवाले से। मुझे ये क्रिकेट क्लब चलाते हुए तकरीबन 3 साल हो गए। ठीक है, जब मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेल रहा हूँ। फिर मैंने कोचिंग 2 कोर्सेज़ किए क्रिकेट स्कॉटलैंड से, बच्चों की कोचिंग करता था। उसके बाद मैंने देखा कि स्कॉटलैंड का जो वेदर है इस मिज़रेबल इतना अच्छा नहीं है क्रिकेट की फेवर के अंदर। हम समर में खेलते हैं, ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो रेंड ऑफ हो जाते हैं। तो टेप बॉल जो है हम लोग खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। तो उसमें यह है कि ना आपको इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। हमने शुरू में 1-2 टूर्नामेंट करवाए, दे वर वेरी सक्सेसफुल 3 साल पहले। फिर हमने एक वेल्सेल क्रिकेट क्लब रजिस्टर करवाया टेप बॉल के लिए। और उसमें यह है कि हम लोग वेडनेसडे वाले दिन 8 से लेकर 10 बजे शाम को जो है हम लोग ये क्रिकेट खेलते हैं। और इसमें लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं स्कॉटलैंड में। और इसमें हर किस्म के, हर प्रोफेशन के लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, IT के लोग हैं, ये टैक्सी ड्राइवर हैं, टेक वे के लोग हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं। उसमें यह है कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नेटवर्किंग इनकी है, आपस में बात करते हैं, सुनते हैं एक दूसरे की, एंजॉय करते हैं। आप दे वेट फॉर दैट वेडनेसडे। मुझे कोई 4 साल हो गए हैं कोचिंग करते हुए और मैं बच्चों की कोचिंग करता था 5 साल से अबव। तो इस पूरे अरसे में ये बच्चियाँ भी आती थी छोटी 5 से 6, 7, 8 साल तक। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम लोग के पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लड़कियों को एनकरेज नहीं करते क्रिकेट की तरफ। अगर देखा जाए दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये इट्स वेरी गुड, इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे, अच्छी होती जा रही है। इंटरनेशनल मैचेस खेलती हैं, पाकिस्तान में होते हैं, उसके बाद ये लोग बाहर भी जाते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं। इसी तरह क्रिकेट स्कॉटलैंड की अपनी वुमेंस टीम है विच पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट इवन 2020 के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर इनकी अपनी सीरीज़ भी होती हैं। मेरी एडवाइस है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ एज अ कोच और एज अ क्रिकेट मैनेजर के ना हम लोग अपने गर्ल्स को, बच्चियों को यंग एज से क्रिकेट की ट्रेनिंग की तरफ लेके आएँ और कोशिश करें कि उनका इंटरेस्ट बढ़े। और इसके लिए घर वालों की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और इट्स अ गुड एक्टिविटी। अब घर में चले जो क्रिकेट मैच लगा हुआ है पाकिस्तान इंग्लैंड या पाकिस्तान इंडिया का, तो आप देखेंगे कि कई जगह लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो ज़्यादा शौक़ से देखती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों, उनको प्लेयर्स के नाम ज़्यादा याद है। ठीक है, और इसी तरह किसी पाकिस्तानी गांव में चले जाएं, उधर अगर आप जाके देखें वो लोग हैं वो जिनको सही तरह उर्दू पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। क्रिकेट मैच में आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का पूछ लें उनको नाम पता होंगे, आप इंग्लिश प्लेयर का पूछ लें उनको पता होंगे। इसी तरह हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने जो ये बच्चियाँ हैं उनको एनकरेज करें कि वो क्रिकेट की तरफ आएँ। और इसी तरह जो है कि जिस तरह लड़कों की सक्सेस है स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के अंदर, अपने कुछ लोग हैं दे बेसिकली बिलोंग टू पाकिस्तान बट दे प्लेइंग फॉर स्कॉटलैंड नेशनल टीम, इसीलिए लड़कियों का भी चांस बन सकता है, लेकिन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग एज।